नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आज हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डीप वाटर है और इसके लेखक हैं विलियम डगलस। इस चैप्टर को बच्चों बहुत ही आसान वे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ नहीं आता और आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सीखना है तो इस वीडियो के अंत तक बच्चों हमारे साथ बने रहिए। ये चैप्टर बच्चों इस कहानी के बारे में है। जैसे कहानी होता है कि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो उसी प्रकार से विलियम डगलस जी ने लिखा है कि कोई चीज या किसी चीज में तब तक हम लोग डरते हैं जब तक उसे करते नहीं हैं। 1 से 2 बार हमने किया तो वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है और उसमें डर हमारा जो है वो खत्म हो जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही आसान वे में हम जानेंगे और किसके बारे में है आप लोग धीरे धीरे खुद ही एक्सप्लेन करने लगेंगे कि किसके बारे में ये चैप्टर दिया गया है। बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा गया है बच्चों It had happened when I was 10 or 11 years old. It had happened, यह तब घटित हुआ। यह it माने यह had happened, यह तब घटित हुआ। when जब I was मैं था 10 or 11 10 या 11 years old साल का। यह तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। I had decided, मैंने निश्चय किया या मैंने सोचा टू लर्न सीखना, टू स्विम तैराकी या तैरना। मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पूल, एक तालाब था। एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा में YMCA के अंदर एक पूल था। पूल का मतलब होता है बच्चों तालाब, मगर यहाँ पर हम लोग लेंगे स्विमिंग पूल से। YMCA के अंदर एक स्विमिंग पूल था। दैट जो एफर्ट एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक ठाक अवसर देता था, ठीक है। इसका मतलब होगा कि ठीक ठाक, एग्जैक्टली या सही। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? सही सही। तो वही कह रहा है कि जो ठीक ठाक अवसर देता था। द याकिमा रिवर, याकिमा रिवर जो याकिमा नदी थी, वाज ट्रीचेरियस, जो खतरनाक थी। जो याकिमा नामक एक नदी थी बच्चों वो खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली, हमेशा या लगातार, वार्न चेतावनी देती थी या बताती थी, अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध या इसके खिलाफ। जो मेरी माँ थी वो इसके खिलाफ हमेशा मुझे बताया करती थी। एंड और केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉपिंग इन द वाटर। इसे समझो। और केप्ट फ्रेश, और ताजा रखती थी, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, और मेरे दिमाग में ताजा रखती थी, द डिटेल्स, वर्णन को, ऑफ ईच, प्रत्येक, ड्रॉपिंग, डूबने वाले, इन द रिवर, नदी में, और नदी में डूबने वाले प्रत्येक घटना को या प्रत्येक वर्णन को मेरे दिमाग में ताजा रखती थी, ठीक है। अर्थात जैसे मान लो कि कोई जाकर उस नदी में डूब गया तो बताती थी, उसे तुरंत बताती थी कि मतलब उसके पास में नहीं जाना, नहीं तो डूब जाओगे, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है। बट द YMCA, लेकिन YMCA पूल, जो स्विमिंग पूल था, वाज सेफ, वो सुरक्षित था। YMCA पूल क्या था? सुरक्षित था। इट वाज ओनली ड्रॉप वाज, सॉरी एक मिनट, only 2 or 3 feet deep at the shallow end। तो कह रहा है इट वाज, यह था, इट माने यह, वाज माने था, ओनली माने केवल, यह केवल था, 2 और 3, ठीक है, 2 या 3 फीट फुट, डीप गहरा, एट द शालो एंड, उथले किनारे से,
शालो मतलब होता है उथला, और इंड का मतलब होता है बच्चों समाप्ति या किनारा। तो क्या कहते हैं कि उथले किनारों से ये सिर्फ 2 या 3 फीट सिर्फ गहरा था। ठीक है, डीप का मतलब होता है गहरा। एंड और व्हाइल जब तक या जबकि इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर से, और यह दूसरे जबकि व्हाइल जबकि या दूसरे तरफ से क्या था 9 फीट गहरा था। ठीक है, जो स्विमिंग पूल बनाया जाता है बच्चों, एक तरफ से सीढ़ियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप मतलब सीढ़ी सीढ़ी उतर कर जा सकते हो, तो उसका जो गहराई होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और आप डायरेक्ट जंप करके जा सकते हो। तो वही कह रहा है कि एक तरफ से आप यदि डायरेक्ट जंप करते तो क्या होता 9 या 10 फीट गहरा था उधर से, वही चीजें बता रहा है। और दूसरी तरफ से क्या था 9 या 10 फीट गहरा था। ठीक है, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जो गहराई थी, ड्रॉप माने गहराई, वाज ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे बढ़ती थी या लगातार बढ़ती जाती थी। अर्थात एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, सीढ़ियों से मतलब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते वो क्या होता, मान लो 9 से 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट ऐसे ऐसे बढ़ता जाता बच्चों। ग्रेजुअल का मतलब होता ही है धीरे धीरे। ठीक है, तो आई गॉट ये पेयर, मैंने लिया, या मुझे गॉट का मतलब होता है मिलना। आई गॉट ये पेयर, पेयर का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। जिसे मान लो कि 2 पैंट हैं आपके पास 2 पैंट है, तो क्या बोलोगे एक जोड़ी पैंट। तो वही चीज है यहाँ पर कह रहा है कि आई गॉट ये पेयर, मैंने एक जोड़ी ऑफ वाटर विंग्स, जल पर, विंग का मतलब होता है पंख। ठीक है, ये होता है बच्चों पैर में लगाकर मतलब तैरा जाता है, तो वही है कह रहा है कि वाटर विंग्स मैंने एक जोड़ी जल पर लिया, अर्थात दोनों पैरों में लगाने के लिए। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब की तरफ या स्विमिंग पूल की तरफ चला गया। आई हेटेड, मुझे घृणा थी, टू वॉक नेक्ड। ठीक है, टू वॉक जाने से, आई हेटेड इसे साइलेंट करो, टू वॉक जाने से यहाँ से पढ़ो, टू वॉक जाने से, नेक्ड नंगे, इंटू इट में, एंड शो और देखने में या दिखाने में, माई स्किनी मतलब पतले लेग्स पैरों को, मुझे नंगे जाने में और मेरे पतले पैरों को देखने में, आई हेटेड मुझे क्या होता था घृणा होता था। बट आई सबड्यूड मैंने दबाया, लेकिन मैंने दबाया माई प्राइड मेरे अभिमान को, एंड डिड इट और ऐसा ही किया, अर्थात मैं नदी में चला गया या पूल में चला गया। आगे यहां से बच्चों और कह रहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग यह तब शुरू हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग यह तब शुरू हुआ, हाउ एवर इट हैड एन एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है घृणा, एवर्जन मतलब घृणा। आई हैड एन एवर्जन मुझे घृणा होता था, टू द वाटर पानी में, जब आई वाज इन इट जब मैं इसके अंदर होता था। अर्थात कह रहा कि जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे उसे एवर्जन होता था, मुझे घृणा होता था। दिस स्टार्टेड यह तब शुरू हुआ। ठीक है, सॉरी फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत में, इसका मतलब होगा शुरुआत में। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत में, हाउएवर हैड एवर्जन मुझे घृणा होता था या मैं घृणा करता था, द वाटर जल से, जब आई वाज इन जब मैं इसमें हुआ करता था तो मुझे से घृणा होता था। दिस यह स्टार्टेड शुरू हुआ, यह तब शुरू हुआ, जब आई वाज जब मैं था 3 or 4 3 या 4 ईयर्स ओल्ड साल का, जब मैं 3 या 4 साल का था तभी से शुरू हुआ। एंड फादर और पिताजी, टूक मी मुझे ले गए, इनटू द बीच समुद्र तट पर, बीच मतलब क्या होता है समुद्र तट। ठीक है, तो पिताजी मुझे समुद्र तट पर ले गए, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की, पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। ही मैं
ही का मतलब तो वह, या मैं, एंड आई और मैं, वह और मैं, या वह और मैं, जैसे आप कह सको स्टूड खड़े थे, टूगेदर साथ साथ, इन द सर्फ लहरों के बीच। लहरों के बीच बच्चों, जब समुद्र, मतलब आप लोग जो देखे होंगे तो क्या होता है कि समुद्र में वेव उठती हैं, लहरें उठती हैं, तो एक दूसरी से टकराती हैं वो। तो वही कह रहा है कि सर्फ का मतलब होता है टकराती हुई लहरें। तो कह रहा है कि आई स्टूड, मैं और पिताजी समुद्र में या लहरों के टकराती हुई लहरों के बीच में खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम, और मैं हैंग लटका हुआ था, ऑन टू हिम उन्हें पकड़कर, और मैं उनको पकड़े हुए था या उनको पकड़कर लटका हुआ था। एट द वेव्स, एट फिर भी द वेव्स लहरों ने नोक्ड झुका दिया। नोक का मतलब होता है झुकाना, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, गिरा दिया। फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया, मुझे डाउन नीचे, एंड स्वेप्ड ओवर मी, और हमारी ऊपर से, ओवर का मतलब होता है ऊपर, मेरे, और मेरे ऊपर से गुजर गई, ठीक है। स्वेप्ड ओवर मी, लहरों ने मुझे गिरा दिया और हमारे ऊपर से वो गुजर गई। आई वाज व्रीड इन वाटर, आई वाज मैं था, व्रीड दफना या दफनाया गया, इन वाटर जल के बीच में या जल के मध्य में मैं, या पानी के बीच में मैं दफनाया हुआ था। माई ब्रीथ, और मेरी सांसें, वाजगान चली गई थी या थम गई थी या रुक गई थी, मेरी सांसें रुक गई थी। आई वाज मैं था, फ्राइटनेट भयभीत या डरा, फ्राइटनेट का मतलब होता है भयभीत हो जाना, ठीक है, और मैं भयभीत हो गया था। फादर पिताजी, लाफ्ड हंस रहे थे, पिताजी हंस रहे थे। बट लेकिन, डियर वाज टेरर वह भय, इन माई हार्ट मेरे दिल में, एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। इसका मतलब समझो, ओवर पावरिंग फोर्स द वेव्स, लहरों की तीव्र गतियों का वेग, ठीक है, लहरों की तीव्र गतियों का वेग जो था मेरे दिमाग में या मेरे दिल में एक टेरर, एक डर की भांति बैठ गया था। तो बस बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे का पैराग्राफ हम अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मतलब इस वीडियो का आनंद ले सकें बच्चों, और 2027 में बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में क्या करें, टॉप कर सके बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।